श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, हम सबको पता है कि आज है रविवार का बहुत ही प्यारा और विशेष दिन, और यह है भादो महीने का पहला रविवार का दिन। और इस दिन आप सभी लोगों को ये दो विशेष महा उपाय जरूर करने हैं। अगर आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, जीवन के कोई दुख हैं, कष्ट हैं, खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, परिवार में धन नहीं आ रहा, कोई आपकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहा, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। मात्र काली मिर्च के 11 दाने वाला उपाय आपको करना है। आप जिस कामना से करोगे पूरी जरूर होगी। काफी सारे लोग कंफ्यूजन में, क्या भैया ये लाल मिर्च के जो 11 दाने वाला उपाय वही है? नहीं, ये अलग उपाय है जो पूज्य गुरुजी ने हाल ही की कथा में, जो सावन की कथा चल रही थी तब उन्होंने बताया था। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस रविवार के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय आपको काली मिर्च के 11 दानों से करना होगा। किन व्यक्तियों को करना है? देखिए, आपने सब कुछ करके देख लिया, थक गए, हार गए, लेकिन आपकी कोई इच्छा, कोई विशेष मनोकामना आपकी पूरी नहीं हुई। आपने सारे व्रत किए, सब कुछ किया, आपको लगा महादेव नहीं सुन रहे हैं, बाबा मेरी नहीं सुन रहे हैं, थक गए हैं, कोई विशेष कार्य है जिसकी परिपूर्णता के लिए आपको कोई उपाय करना है, तो इससे सुंदर उपाय रविवार के दिन का हो नहीं सकता। आपको लेना होगा सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा घी। अब घी का क्रम ध्यान दीजिएगा, ये केवल गाय का घी होना चाहिए, चाहे आप 1 बूंद ही गाय का घी लो, है ना, केवल 1 बूंद, लेकिन आपको गाय का घी ही लेना है। और गिन करके आपको 11 लेनी होगी काली मिर्च के दाने। अब काली मिर्च का भी ध्यान रख लेना कि जो भी काली मिर्च लोगे वो खंडित नहीं होनी चाहिए, आखा दाना होना चाहिए, ठीक है। बस ये 3 चीजें आपको लेनी है, और इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। उपाय करने का एक खास नियम और तरीका, उस चीज को ध्यान से सुन लीजिएगा। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपको सबसे पहले मुख करके यहाँ पर बैठ जाना है, यानी कि आपको शिवलिंग के पीछे बैठ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे तो सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल अब समर्पित नहीं करना है। नियम ध्यान दीजिएगा, जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है पहले वो करना। जो आपने घी लिया है, चाहे 1 बूंद ही क्यों ना ली हो, उस 1 बूंद घी से ही आपको भगवान शिव की शिवलिंग का अभिषेक करना है। यानी कि इस जो ऊपर वाला लिंग नुमा आकृति स्वरूप है ना, यहाँ पर आपको अच्छे से घी का लेपन करना है। घी का लेपन करने के पश्चात आपको दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है जिसके अंदर जल है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इस संपूर्ण जल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। किन भगवान के नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस जल को समर्पित करना। जब ये जल पूरा आप समर्पित कर देंगे तो जितना भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल आपको अपने दाहिने हाथ में रोकना है, अपनी कामना बोल करके नैनों पर लगा लेना है। उसके बाद में जो आपने 11 काली मिर्च के दाने लिए हैं, उन 11 काली मिर्च के दानों को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना। अपना नाम, अपना गोत्र, और जिस कामना के लिए, जिस कार्य सिद्धि के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, उस कार्य सिद्धि की कामना करते हुए भगवान शिव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर इन 11 काली मिर्च के दानों को समर्पित कर देना। 2 मिनट वहां पर बैठ करके बाबा से विनती करना, कामना करना कि बाबा मेरा ये कार्य है, इसे पूर्ण कीजिए। बस आप ही का सहारा है और आप ही इसे पूर्ण कर सकते हैं। दुनिया में कह करके देख लिया, किसी ने ये कार्य पूरा करके नहीं दिया, यही मेरी इच्छा है, इसे जरूर पूरा कीजिए। 1 रविवार कर लीजिए, अगले रविवार तक आपका वो कार्य जरूर पूरा होगा, आपकी कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और दूसरे नंबर का जो उपाय है ना, ये है वो 11 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय। लाल मिर्च के जो दाने होते हैं ना 11, उसका उपाय। पूज्य गुरुजी ने कहा, घर में धन को लेकर के समस्या है, पैसा नहीं आ रहा है, कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, कोई कार्य है आपका जो अटक रहा है, या आप किसी से कोई कार्य की कहते हो, सामने वाला आपकी मदद नहीं करता है, मदद के लिए आप फोन करते हो, फोन नहीं उठाता है, आपको इग्नोर करता है। पूज्य गुरुजी ने तो यहाँ तक कहा 1 रविवार करके देख लो, अगले रविवार से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ जो व्यक्ति आपका फोन नहीं उठाता ना, वो फोन उठाना स्टार्ट कर देता है। इसके लिए आपको 4 चीजें चाहिए। वो 4 चीजें कौन कौन सी है? सबसे पहले आपको लेना होगा थोड़ा सा गुड़।
है ना। अब गुड़ का क्या क्रम होता है, इस चीज का ध्यान रखना। गुड़ का आपको मात्र एक टुकड़ा लेना है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा आपको नहीं लेना है। इसी के साथ में दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होंगे चावल के दाने। अब काफी सारे वीडियो वाले क्या कहते हैं, 7 चावल लेना, 11 चावल लेना, 21 चावल लेना, नहीं, एक चुटकी चावल। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक लाल फूल, चाहे कोई सा भी, चाहे गुड़हल का हो, कमल का हो, गुलाब का हो, जो लाल फूल मिल जाए वो लाल फूल लेना। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज पूज्य गुरुजी ने बताई है वो है लाल मिर्च के 11 दाने। ठीक है, कौन से वाले दाने, ये जो लाल मिर्च जो होती है ना, सूखी वाली ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर जो बीज निकलते हैं, ये वाले बीज आपको गिन करके लेने हैं 11। एक लोटा शुद्ध जल आपको लेना है तांबे के कलश में, इस तरीके से। और जो चारों चीजें आपने ली है, गुड़ है, लाल फूल है, चावल है और लाल मिर्च के 11 दाने, इसी वाले कलश के अंदर डाल देना। रविवार के दिन, चाहे कोई सा भी मास का, चाहे किसी भी पक्ष का रविवार हो, रविवार के दिन आपको इसी वाले जल से सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है। लेकिन अर्घ देने का भी जो नियम पूज्य गुरुजी ने बताया कि आपके शरीर पर कोई ना कोई सफेद रंग का कपड़ा जरूर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह बताई है कि जब आप इस जल को सूर्य भगवान जी को अर्घ दोगे तो आपके मुख और नासिका सूर्य भगवान के बिल्कुल उच्च स्थल पर होनी चाहिए, सम्मुख में होनी चाहिए। और आपके ये 2 हाथ आपके सिर से कम 8 इंच ऊपर होने चाहिए। धीरे धीरे करके जब आप इस जल को अर्घ दोगे तब आपको भगवान सूर्य जी का जो भी नमस्कार मंत्र आता है, मेरे को एक मंत्र आता है, आपको बताता हूं, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको पूरा का पूरा संपूर्ण जल समर्पित करना है। काफी सारे लोग कहते हैं कि भैया जब हम जल समर्पित करते हैं तो इसके छींटे हमारे पैरों पर पड़ते हैं, जिसका हमें दोष लगता है, और क्या इसका वाकई में क्या कारण है। पूज्य गुरुजी ने अपनी हाल ही की कथा में इस चीज को पूरा का पूरा नकार दिया था कि इस तरीके से करने से काफी सारे लोग अपने घरों पे जल चढ़ाना ही बंद कर दिया है। इस चीज का कोई दोष नहीं लगता है, आशीर्वाद समझ करके उसे ग्रहण कीजिए। सूर्य ग्रह आपकी मतलब जो कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति जिसके मजबूत होती है, उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। गुरुदेव ने कहा जो सोमवार का दिन पड़े, जो प्रदोष का दिन पड़े या जो शिवरात्रि का दिन पड़े, ये तीनों दिन का सबसे विशेष और अचूक उपाय है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, भाग्य आपका बहुत विपरीत चल रहा है, जिस क्षेत्र में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, अपने आप से हार मान चुके हो, थक चुके हो, एक छोटा सा उपाय करना। शाम के समय पर, चाहे सोमवार हो, चाहे प्रदोष हो, शिवरात्रि, एक दिन आपको करना है। शाम के समय पर आपको इस तरीके से 3 दीपक तैयार करने हैं। 3 में से 2 दीपक होंगे घी के, 1 होगा तेल का। ठीक है, तीनों के अंदर लगेगी गोल बाती। पहला काम तो ये हो गया। इसी के साथ में आपको लेनी होगी गिन करके 7 लौंग, जो कहीं से भी खंडित ना हो, ऊपर का फूल भी होना चाहिए। 1 चुटकी लेने होंगे आपको काली तिल, और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 सिक्का, चाहे 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 का या 10 का, जो सिक्का हो वो सिक्का ले लेना। बस जब भी आप इन्हें लेकर के उपाय करेंगे, सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, शाम के समय, तो आपको जाना होगा किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में, आपके घर में, वहां पर कर लीजिए। जो 3 दीपक आपने लिए हैं, इन 3 दीपक में से 1 घी का दीपक आपको अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करके जाना है। और ये जो दोनों के दोनों दीपक है, इन्हें अभी प्रज्वलित नहीं करना है, अभी बता दूंगा कब करना है। इन्हें लेकर के साथ ही साथ 7 लौंग, काले तिल, सिक्का लेकर के पहुंच जाना बेलपत्र पेड़ के पास में। यहां पहुंच करके आपको सबसे पहले अपने दाहिने हाथ की हथेली पे जो आपने लौंग ली है, काली तिल लिया है और सिक्का लिया है, अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में रखना और अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार घुमाकर एक छोटा सा गड्ढा खोदना। उसी गड्ढे के अंदर इस समस्त सामग्री को दबा देना, ऊपर से इसके ऊपर पत्थर रख देना। ऐसा करने के पश्चात आपको उस पेड़ के सामने, मतलब इस तरीके से आसन लगा करके बैठ जाना है। आपका मुख जो होगा पेड़ की तरफ में होगा, बेलपत्री के पेड़ की तरफ में। आपका जो राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड की तरफ आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है। और जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका, यानी कि बायां है ना, बायां हाथ है, उधर आपको तेल का दीपक इस तरीके से प्रज्वलित कर लेना है।
वहीं बैठ करके बाबा से निवेदन करना, कामना करना। हो सके तो 108 बार जो मंत्र आपको बाबा का आता है उस मंत्र का स्मरण करके ढोक दे करके इन दोनों दीपक को यहीं पर छोड़ करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। आपकी कामना बोलकर चाहे कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना हो, पूरा होगा ही होगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।